गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं साधना स्टडी विद साधना में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि पीलिया रोग के बारे में। पीलिया कैसे होते हैं, क्योंकि ये अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग हम लोग देख रहे थे, जिसमें कि टाइफाइड हैजा को हम पढ़ा दिए। आज पीलिया के बारे में देखते हैं। पीलिया क्या है? पीलिया एक वायरस रोग है, जिसे विषाणु भी कह सकते हैं। और विषाणु से फैलने वाले रोग और जीवाणु से फैलने वाले रोग, वो दो होते हैं। विषाणु मतलब बैक्टीरिया और जीवाणु मतलब हो जाता है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया और विषाणु मतलब वायरस हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं पीलिया क्या है। इसके हेपेटाइटिस भी कहते हैं कि वायरस रोग है, जिसे सामान्य भाषा में पीलिया या जॉन्डिस भी कहा जाता है। ठीक है, अब इससे पूछ लिया जाता है कौन से अंग प्रभावित होते हैं। तो इससे जो होता है हमारा यकृत प्रभावित होता है। यह एक खतरनाक रोग होता है, जिसमें भारत में हर वर्ष हजारों लोग की मृत्यु हो जाती है। हेपेटाइटिस के प्रति लोगों की अज्ञानता और दुष्प्रभावों से समझने की हमारी इस विफलता रही है, और इसके कारण ही यह रोग हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों को क्या करता है, अपना शिकार बना देता है। ठीक है, उसके बाद से क्या है, कई लोग पीलिया की समस्या का उपचार करने के लिए केवल जैसे ऐसे ही घरेलू उपचार कर देते हैं, लेकिन उनको अच्छे तरीके से डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि वह जो हो उसकी सेहत खराब होने से पहले अच्छी हो जाए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। अब ये पूछता है, बस इसमें क्या पूछता है, वायरस किससे फैलता है? ये वायरस से फैलता है, और दूषित जल या दूषित भोजन ग्रहण करने से। फिर इसके प्रकार पूछता है कि इसके कितने प्रकार हैं। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। पीलिया मोस्टली क्या होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस जी। तो आप सभी को पता है ये जो हेपेटाइटिस सी और बी है, सी और बी, ये तीनों ही क्या होते हैं, ज़्यादातर प्रमाण देखे जाते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक अगर पूछा जाए कि ये क्वेश्चन में पेपर बनता है कि सबसे खतरनाक पीलिया कौन से समूह का है, तो वह बी माना जाता है। इसके आने से ही व्यक्ति की क्या होता है, ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो सुधार नहीं हो पाता है, तो हेपेटाइटिस बी माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हेपेटाइटिस ए बी सी, ये ज़्यादा प्रभाव देखे गए हैं इसके। अब देखते हैं इसके लक्षण। क्या देखते हैं, पीलिया के लक्षण। देखिए कौन सा मतलब इसका अंग जो है यकृत प्रभावित होता है पीलिया में। इसके लक्षण क्या होते हैं, त्वचा का रंग पीला हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, त्वचा का रंग पीला हो जाता है, आंखों में पीलापन हो जाता है, मूत्र का रंग पीला हो जाता है। अनेक सारे इसके प्रॉब्लम है, बदन दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, थकान, भूख न लगना, जी मचलाना, दस्त लगना, कब्ज होना, बुखार, पेट में दर्द, दाईं तरफ ऊपर की ओर हल्का हल्का सा दर्द होता है, खुजली, जोड़ों में दर्द, हल्के रंग का मल। ये सब क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं। तो बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसमें क्या होता है, किसके नाखून, आँखों का रंग, ये सब क्या होता है, पीला हो जाता है। किसके कारण होता है अभी ये भी बताएंगे। ठीक है, आगे चलते देखते पीलिया के कारण क्या होते हैं। तो पीलिया के कारण रक्त में क्या होता है, बिलरोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलरोबिन जो होता है वो हमारे यकृत में पाया जाता है। उसमें क्या होता है, वो कोई भी रक्त को पीला या जो टॉयलेट होते हैं उसको पीला बनाने का कार्य करता है। तो किसी किसी व्यक्ति में यह ज़्यादा हो जाता है। उससे क्या होता है, सारे शरीर में जो, ठीक है, क्या होता है शरीर में जैसे गंदा पानी और गंदा सुई, जैसे किसी को इंजेक्शन दिया वो लगा दिया, फिर वो उससे क्या होता है उसके शरीर में हो जाता है, अक्सर संबंध बनाने से भी। और बच्चों में ये पूछा जाता है, एकदम इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चों में पीलिया कैसे फैलता है। तो ये माँ के द्वारा बच्चों में पीलिया फैल जाता है। ठीक है, और यह भारत में इससे क्या होता है, ये महामारी बहुत ही भयंकर महामारी होती है और हर वर्ष फैलता रहता है। इसमें क्या होते हैं, कई व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। जैसे कि और मेन इसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें उपचार क्या करें, हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो इसमें मसाले वसाले मना कर देते हैं। जैसे कोई आप शराब पी रहे हो, मसाले खा रहे हो, तो ये सब से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए, ताकि हमारे यकृत पे बुरा प्रभाव ना पड़े। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे निम्न प्रकार के होते हैं। यदि अगर कोई ज़्यादा कमजोरी होता है तो डॉक्टर को हमें दिखा लेना चाहिए, डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। केवल अपने डॉक्टर द्वारा बताई हुई दवाओं का ही इस्तेमाल करें। शराब का सेवन ना करें, क्योंकि इससे यकृत को क्षति पहुंचती है। धूम्रपान ना करें, और जहाँ पर कोई धूम्रपान कर रहा हो तो उसे क्या करें,
उसे मना करें, ठीक है। उसके बाद से क्या है, उससे दूर रहें। शुद्ध और स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करें। कम वसा युक्त आहार लें, ज़्यादा प्रोटीन युक्त आहार लें। तला भुना भोजन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा तेल घी और ज़्यादा तेल घी और सब मसाला युक्त आहार ना लें। रोगी को फल, हरी सब्जी, सब्जियों के सूप बनाकर देना चाहिए। उससे क्या होता है, उनके शरीर का पाचन अच्छा होता है, उन्हें प्रोटीन भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, पीलिया से सावधानियाँ जो होती हैं, इसमें क्या, अपने आसपास पूरी तरह से साफ़ सफाई रखनी चाहिए और मक्खियों को फैलने से रोकना चाहिए। क्योंकि अगर हम जब भी जल ग्रहण करते या भोजन ग्रहण करते हैं, तो वहाँ अगर पास पड़ोस में हमारे गंदगी रहती है, उस पर मक्खियाँ बैठती हैं, आके हमारे भोजन पे बैठ जाती है, हमारे पानी को दूषित कर देती है। वही हम क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, हमारे अंदर जो होते हैं विषाणु चले जाते हैं। जब हमारे अंदर विषाणु प्रवेश कर लेते हैं, तो हमें अनेक प्रकार से रोग को फैलाते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या होना चाहिए, भोजन पकाने और खाने से पहले शौचालय लौटने से पहले हाथ को अपने साबुन से धो लेना चाहिए। नाखूनों को काट लेना चाहिए। पानी क्लोरीन की गोलियां मिलाकर प्रयोग करें। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि पानी को कैसे, तो इसमें क्लोरीन की गोलियां मिला के उसका प्रयोग करें, ठीक है। और उसके बाद से क्या है, बरसात के यहाँ भी पूछते हैं, महामारी मतलब कब होती है, तो बरसात के दिनों में महामारी के समय पर हमेशा पानी को लगभग 10 से 15 मिनट तक उबालने के प्रयोग करें। इससे बरसात और साथ में ज़्यादा मक्खियाँ फैलती हैं, ज़्यादा कीटाणु फैलते हैं, तो ये सब हमारे रोग के लक्षण है। इसका उपाय, इसमें क्या क्या लेना चाहिए, हरी साग सब्जियों, फल का रस, ये सब है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सबको समझ में आया हो कि पीलिया क्या है। तो पीलिया एक यकृत संबंधी रोग है जो जल के द्वारा, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश होता है, हमारे शरीर में फैलता है और इसके संवाहक अक्सर मक्खियाँ होती हैं। तो हमें साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। पानी को उबाल कर पीना चाहिए और ये सब इसके लक्षण हैं। बस इसमें मेन क्या पूछता है, सबसे खतरनाक कौन होता है, तो बी होता है। और एक इसमें फंसाने वाला और भी होता है, क्योंकि पूछता है हेपेटाइटिस ए के बाद से जी आ गया है ना, तो इसमें सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एफ होना चाहिए एक जी, तो ये जी मेन है, ठीक है। इसको अगर मिलाने के लिए दे दिया जाएगा तो इसमें जी आएगा, एफ नहीं आएगा। और यहाँ तक आज मेरी क्लास जो है, एक पीलिया को मैंने दे दिया। कल नेक्स्ट क्लास दूंगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।